नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ड्यूरिंग 12th प्लान। इसके परिचय जान लेते हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यह सेंट्रल द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है, मतलब इसको वहन किया जाता है, खर्चा जो भी होता है फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ, संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण वृद्धि के लिए। फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर कवरिंग फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंतर्गत कवरिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, aromatic plants, coconut, cashew, cocoa, bamboo. While Government of India contribute 85%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 5% इसमें कंट्रीब्यूट करती है ऑफ द टोटल आउटले फॉर द डेवलपमेंटल ऑफ प्रोग्राम्स इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट इन स्टेट ऑफ नॉर्थ स्टेट और हिमालय के जो हैं स्टेट छोड़ करके बाकी 85% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 15% जो होता है कंट्रीब्यूट स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। जबकि जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज रीजन के जो क्षेत्र हैं या स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ 100% जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमालयाज स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट एट 100%, वही बोल दीजिए जो Similarly, for developmental of bamboo and program of National Horticulture Board NHB, Coconut Developmental Board CDB, Central Institute for Horticulture CIH, Nagaland and the national level agencies NLA, Government of India contribute will be 100% guideline regarding implementation on scheme and described हेयर अंडर। इसके अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया है। MIDH विल हैव द फॉलोड सब स्कीम एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस। ये जो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये जो 12th योजना जो थी 12th प्लान में आई थी योजना, इसकी कुछ सब स्कीम भी हैं जो इस एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंतर्गत हैं। NHM ऑल स्टेट, सभी स्टेट में, और यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालय रीजन को छोड़ करके। NEH ऑल स्टेट, सभी स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयाज रीजन में भी ये चलती है। NBM ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है ये चल रही। NHB ऑल स्टेट, UT इज़ फोकसिंग ऑन कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर। इसमें कॉमर्शियल NHB जो है योजना, इसकी सब स्कीम जो है ये इन्होंने कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर पे इसने विशेष जो दिया है। CDB ऑल स्टेट एंड UT वेयर कोकोनट इज़ ग्रोन, जहाँ कोकोनट उगाया जाता है। CIH नॉर्थ ईस्ट स्टेट फोकसिंग ऑन HRD एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स। MIDH विल वर्क क्लोजली with National Mission on Sustainable Agriculture towards development of micro irrigation for all horticulture crops and projected cultivation on farmers field। MIDS जो योजना है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर will also provide technical advice and administrative support to state government, state horticulture mission SHMS for the saffron mission and and other horticultural related activities like vegetable initiative for the urban cluster funded by राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY और NMSA। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं देख लेते हैं। प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के संपूर्ण विकास या वृद्धि को करना, इंक्लूडिंग बाम्बो एंड कोकोनट थ्रू एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज
which include research, technology, promotion, extension, post-harvest management, processing, and marketing in consonance with comparative advantage of each state region and diverse agroclimatic feature, encourage aggregation of farmers into farmer groups like FIGs, FPOs and FPCs to bring इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एनहेंस हार्टिकल्चर प्रोडक्शन, हार्टिकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना। ऑगमेंट फार्मर इनकम एंड स्ट्रेंथन, उनकी आय को मजबूत करना। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उत्पादन जो है प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी उत्पादकता में इम्प्रूव करना। टू वे ऑफ क्वालिटी जर्म प्लान, जिसके रास्ता हैं कि जिनके वे मतलब रास्ते टू क्वालिटी जर्म प्लाज्म, मतलब जो जर्म प्लाज्म हों या वैरायटी जो बनाई जाएं वो अच्छी क्वालिटी के हों। प्लांटिंग मटेरियल्स एंड वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन। सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट किया जाए, मतलब लोगों को उसके बारे में जानकारी हो। क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार उत्पन्न हो। जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल यूथ, जो मतलब गांव क्षेत्र में रह रहे हैं यूथ, उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिले इन हार्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, स्पेशली इन द कोल्ड चेन सेक्टर। अडॉप्ट an end-to-end holistic approach covering pre-production, post-harvest management, processing and marketing to assure सुनिश्चित हो सके कि appropriate return to the growers, producers, promote R&D technology for cultivation, production, pre-harvest management and processing with social focus on cold chain infrastructure and extending the shelf life of the perishable. Improve प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के वे टू क्वालिटी थ्रो दो हैं इसके तरीके। इसके इम्प्रूव प्रोडक्शन उत्पादन और उत्पादकता या क्वालिटी सही करने के मुख्यतः रास्ते ये हैं। डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्रॉप प्लांटेशन, जो पुराने तरीके हैं उनको बदला जाए। ऑर्चर्ड, वाइनयार्ड्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल गार्डन्स एंड बैम्बू प्लांटेशंस। एक्सटेंशन ऑफ appropriate technology to farmer for high-tech horticulture, including protected cultivation and precision farming. Increasing of acreage of orchard and plantation crop, including bamboo and coconut, particularly in state where total area under horticulture is less than 50% of agriculture area, जहाँ 50% से कम भूमि है एग्रीकल्चर एरिया, हम बाम्बू और कोकोनट उगाया जाए। इम्प्रूव द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें सुधार किया जाए। प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जाए। अडॉप्ट द कोऑर्डिनेशन अप्रोच एंड द प्रमोट पार्टनरशिप कन्वर्जेंस ऑफ द सिनर्जी अमंग R&D प्रोसेसिंग and marketing agencies in public as well as private sectors. At the national, regional, state of sub-state level, promote FPOs and their tie-up करना चाहिए FPOs और market agencies को, and financial institution to support and adequate returns of farmers, जिससे किसानों को पर्याप्त या सही एडिक्वेट मतलब बिल्कुल सही जो है सपोर्ट मिल सके। सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स, इंक्लूडिंग चेंजेज इन सिलेबस में बदलाव किया जाए इन द करिकुलम ऑफ ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, IITs, पॉलीटेक्निक्स एज अप्रोप्रिएट, जो भी सही हो वो करना चाहिए। सही है, तो ये MIDH हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।